जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने कि जो विष योग के नाम से मशहूर है चंद्र शनि का योग, ये आपको करोड़पति भी बना सकता है। इसलिए इस योग से डरने की जरूरत नहीं है। चंद्र और शनि ये दोनों ग्रह जब कुंडली में एक साथ बैठ जाते हैं या दृष्टि संबंध पर जब बैठ जाते हैं तो उस वक्त विष योग की फॉर्मेशन होती है, विष योग बनता है, माना जाता है। लेकिन ये योग आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल भी साबित हो सकता है। अगर कहीं ये आपकी कुंडली में खराब कर भी रहा है तो उसके उपाय भी आपको इसी वीडियो में मिल भी जाएंगे और उन उपायों से आपको भरपूर फायदा भी होगा। लेकिन जैसा कि मैं शुरू से बताता आया हूं कि आपको अपने ग्रहों को, आपकी कुंडली में बने हुए योगों को जीना पड़ता है, उनको यूटिलाइज करना पड़ता है। इसके लिए आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। तो इस विष योग को यूटिलाइज करने का तरीका क्या है, इसको जीवन में ढालने का तरीका क्या है, उस सब चीजों के बारे में भी इस वीडियो में आपको डिटेल में पता चल जाएगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर सुनिएगा। दोस्तों, विष योग जो है वो चंद्र और शनि का योग माना जाता है। विष योग को यूटिलाइज कैसे किया जाता है? लाल किताब कहती है, चंद्र देखे शनि को तो शनि का फल बर्बाद होगा लेकिन चंद्रमा का फल आबाद होगा, और शनि देखे चंद्रमा को तो चंद्रमा का फल बर्बाद होगा लेकिन शनि का फल आबाद होगा। अब सबसे पहले इस जो कंफ्यूजन को हम लोग दूर करते हैं। दोस्तों, चंद्र और शनि एक तरह से ना एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे कि आप सबको मेरे वीडियो सुन सुन के पता होगा कि शनि जो है वो हमारे कारोबार का कारक होता है और चंद्रमा जो है वो लिक्विड कैश का कारक होता है। तो आपको ये तो पता ही है प्रैक्टिकल नॉलेज के आधार पर कि कारोबार से ही इंसान पैसा कमाता है। तो फिर चंद्र और शनि एक दूसरे के पूरक हुए, यानी कि प्रोफेशन से ही पैसा आएगा, जो कि लॉजिकल बात है। तो फिर वो विष योग किस चीज का है? शनि जो है वो मजदूरी का कारक है, शनि कारोबार का कारक है, प्रोफेशन का कारक है। चंद्रमा हमारे इमोशंस का कारक है, लिक्विड पैसों का कारक है, जो एक दूसरे से ही बनते हैं। यानी पैसा लगाओगे तो कारोबार चलेगा, कारोबार करोगे तो पैसा आएगा। तो अब इसमें भेद क्या है? जब चंद्रमा शनि को देखता है तो क्या होता है? शनि का फल बर्बाद, मतलब कि कारोबार खराब होगा लेकिन पैसा आता रहेगा। ये कैसे पॉसिबल है? इसका मीनिंग थोड़ा चेंज है। मतलब कि जब चंद्रमा शनि को देखेगा तो उस इंसान को कम काम करके ज्यादा पैसे हासिल होते हैं, यानी कि उसके पास क्वालिटी वर्क ज्यादा होता है। ऐसे लोगों को इस कॉम्बिनेशन को यूटिलाइज कैसे करना है कि उनको क्वालिटी क्लाइंट पकड़ना है। उन लोगों को जो काम करना है वो बहुत ही क्वालिटी में काम करना है, जिसमें उनका अपना रेट ज्यादा हो और काम कम करना पड़े। यानी कि दिन में उनको हार्डली 2-4 क्लाइंट्स देखने हैं लेकिन फीस ज्यादा लेनी है। अपने आप की क्वालिटी को बढ़ा करके रखना है। जितना आप क्वालिटी काम करेंगे, जितना क्वालिटी प्रोडक्ट आप क्लाइंट को देंगे, जितनी क्वालिटी सर्विसेज आप क्लाइंट को देंगे, उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे। यानी कि मेहनत कम, काम पैसे ज्यादा। यानी चंद्र देखेगा शनि को, शनि का फल बर्बाद, यानी कि काम कम करना पड़ेगा। चंद्रमा का फल आबाद हो जाएगा, मतलब कि पैसे ज्यादा आएंगे। तो ये इसका मीनिंग है। अब इसका वाइसा वर्सा उल्टा है। शनि देखे चंद्रमा को तो चंद्रमा का फल बर्बाद होगा लेकिन शनि का फल आबाद होगा। अब शनि प्रोफेशन है, चंद्रमा पैसा है। अब शनि हावी है चंद्रमा पर, मतलब कि आप लोगों को क्या करना है कि ऐसे का केस में इन लोगों को बल्क काम करना है, यानी कि बहुत ज्यादा काम का लोड बढ़ाना है, कारोबार का लोड बढ़ाना है। यानी एक दिन में आपको 100 क्लाइंट देखने हैं तो आपको पैसे जो है, मार्जिन जो है, फीस जो है वो कम रखनी है। मतलब कि आपको पैसे कम मिलने हैं, काम ज्यादा करना पड़ना है। इसका मीनिंग क्या है? ऐसे लोगों को जो है वो यूटिलाइज कैसे होगा? होलसेल में। आप देखो होलसेल प्रोडक्ट्स में क्या होता है कि आपको मार्जिन बहुत कम मिलता है लेकिन आपका सामान इतना भर भर के जा रहा होता है, बड़ी बड़ी गांठें लेकिन उसमें मार्जिन कम। और जिनका चंद्र शनि को देख रहा होता है उनका क्या होता है? रिटेल काउंटर, सामान इतना सा बेचना है लेकिन मार्जिन इतना कमाना है। तो ये है चंद्र शनि का योग।
अब इस तरीके से जैसा लाल किताब की दृष्टियों के उसूल से अगर आपका चंद्र शनि को देख रहा है तो आपको रिटेल काउंटर खोलना है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है वो सेल करने हैं, क्वालिटी सर्विसेज देनी है, अपनी फीस बढ़ा के क्वालिटी बढ़ा के फिर क्लाइंट को एंटरटेन करना है। आपका ये विष योग जो है वो आपको रातों रात करोड़पति बनाएगा। और अगर आपका शनि कुंडली में चंद्रमा को देख रहा है तो आपको क्या करना है, आपको होलसेल काम करना है, यानी बल्क पे काम करना है जिसमें काम ज्यादा है और मार्जिन कम है। तो ऐसे योग को भी अगर आप यूटिलाइज कर लोगे, होलसेल मार्केट में आ जाओगे, तो भी आप रातों रात करोड़पति बन सकते हो अगर आपने इस योग को यूटिलाइज कर लिया तो। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, ग्रहों के कॉम्बिनेशन से कभी भी डरो मत, उनको यूटिलाइज करने की कोशिश करो, गाइडेंस को फॉलो करने की कोशिश करो। आपके खराब से खराब कॉम्बिनेशंस भी बहुत ज्यादा पैसे देते हैं। आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा या आप ऑब्जर्व कर लो, जितने भी बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स मार्केट में हैं उनकी कुंडलियों में मंगल शनि के योग, चंद्र शनि के योग देखने को मिलेंगे, सूर्य शनि के योग देखने को मिलेंगे। उन सब योगों को भी यूटिलाइज करने के जो तरीके हैं, उन्होंने वो तरीके अपना रखे होते हैं। बड़े बड़े टाइकून्स उपाय कम करते हैं। अब अगर आपकी कुंडली में चंद्र शनि एक साथ हैं तो आप क्या करेंगे? चंद्र शनि जब एक साथ होते हैं तो उस वक्त आपने देखना होता है कि आपकी कुंडली में, आपकी लाइफ में, आपकी इंडिविजुअल लाइफ में किस ग्रह का प्रपोर्शन ज्यादा है। अगर आपके जीवन में चंद्रमा का प्रपोर्शन ज्यादा है, मतलब कि माता जी जिंदा हैं या आप माता की बहुत ज्यादा सेवा करते हैं, आपकी माता जी आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव है आपके लिए, तो आपकी कुंडली में चंद्रमा का प्रपोर्शन ज्यादा है। अगर मदर को लेग्स की बहुत प्रॉब्लम है या आपका चाचा जी आपके कारोबार में इन्वॉल्व हैं या आपके मकान ज्यादा हैं और कैश कम होता है या आपके फादर ऑलरेडी किसी होलसेल बिजनेस को चला रहे हैं, तो आपकी कुंडली में जो है वो शनि का प्रोपोर्शन ज्यादा है, चंद्रमा का प्रोपोर्शन कम है। तो उसके अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ को इंडिविजुअली आप खुद देखिए कि कौन सा प्रोपोर्शन आपकी कुंडली में ज्यादा है। और अगर कुंडली में चंद्र और शनि दोनों एक साथ बैठे हुए हैं तो आपने एक उपाय जरूर कर लेना कि एक लोहे के सेफ में, चांदी की थाली में गंगा जल भर के लोहे की सेफ में हमेशा के लिए स्थापित कर दो। और साथ ही साथ जो आपके एक चांदी का लोटा लेके उसमें थोड़े चावल डाल के, मदर से चावल ले लीजिएगा, पुराने से पुराने बासमती, उसको भी अपनी लोहे की सेफ के अंदर स्थापित करके रखो। इससे क्या होगा कि आपके पैसे मार्केट में डूबेंगे नहीं, आपके उधार जल्दी से जल्दी वापस आ जाया करेंगे, आपका जो पैसा है वो रोटेशन में रहेगा। एक चीज का और ध्यान रखना है कि जिन लोगों ने चांदी की प्लेट में गंगा जल डाल करके लोहे की तिजोरी में रखा है, वो गंगा जल सूखना नहीं चाहिए। अगर सूख गया उसको दोबारा रिफिल करते रहिएगा, पैसों की जिंदगी भर कमी नहीं आएगी और आप ग्रो करते चले जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करते रहना। आपके कमेंट्स से मुझे बहुत जो है वो एक तरह से ना वो मिलती है, शाबाशी मिलती है, मुझे बहुत फख्र महसूस होता है कि आप लोग मुझे वीडियोस को सुनते हो, पसंद करते हो। इसलिए अगर आपको हॉरोस्कोप दिखाना है मेरे नंबर पे कांटेक्ट करिए 9872372201। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो सुनने के लिए, धन्यवाद।